Hello friends, let's crack NTA UGC NET exam with us. And let's crack NTA UGC NET exam with India's largest learning platform that's Unacademy. Unacademy के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। यदि आप Unacademy का सब्सक्रिप्शन लेते हैं so what will you get? डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, लाइव टेस्ट एंड क्विज, अनलिमिटेड एक्सेस, इतनी सारी फैसिलिटीज आपको घर बैठकर मिलती है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, ठीक है, इसके लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, देन इंस्टॉल इट। इंस्टॉल करने के बाद वो आपसे पूछेगा सिलेक्ट योर गोल इन द सेंस कि आप किस एग्जाम का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यूजीसी नेट, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको ये विंडो ओपन दिखेगा जो अलग अलग मंथ के सब्सक्रिप्शन प्लान बताता है। तो एज यू विश आपको जिस मंथ का लेना हो, पर जो मेरा सजेशन एडवाइस होता है या तो आप 12 मंथ का लीजिए या 24 मंथ का, बिकॉज आपको ये जो अमाउंट है इसमें आपको बहुत डिफरेंस दिखेगा। यही अमाउंट यहाँ पे 866 का है और यही चीज आपको 24 में 630 का पड़ता है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि या तो आप 12 मंथ का लीजिए या 24 मंथ का, बिकॉज ये आपके लिए बेनिफिशियल है। और जो ये अमाउंट लिखा है आफ्टर 10% ऑफ डिस्काउंट लिखा है, तो 10% के लिए क्या करना है, यूज माई प्रोमो कोड दैट्स अनामिका ANAMIK, इसे आप यूज करेंगे तो यू विल गेट 10% ऑफ डिस्काउंट, ठीक है। Okay, so I am Anamika Tiwari. I am a computer science subject teacher. I have 5 years of teaching experience and I have qualified junior engineer exam in 2013. I have done my MTech from Gyan Ganga Engineering College, Jabalpur. I have done my BTech from Takshila Engineering College, Jabalpur. आज हम देखने वाले हैं आईपी एड्रेसिंग, ठीक है। आईपी एड्रेस जो है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, चाहे आप यूजीसी नेट देखें या गेट देखें, ठीक है, दोनों में आपका ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आईपी एड्रेस होता क्या है, ठीक है। सो इट इज 32 बिट एड्रेस, ठीक है। कितने बिट का होता है ये? 32 बिट का होता है। क्यों होता है 32 बिट का? अगर हम देखें तो इसमें आपके 4 ऑक्टेंट होते हैं, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 ऑक्टेंट होते हैं। हर एक ऑक्टेंट आपका कितने बिट का होता है? आपका 8 8 8 8। यदि आप इसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, इसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा आपका? 32 बिट, ठीक है। इसे अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो दैट इज 32 बिट, ठीक है। इसीलिए इसको बोलते हैं कि जो आईपी एड्रेस होता है आपका 32 बिट का होता है। जो हम आईपी एड्रेस देख रहे हैं 32 बिट का, वो होता है आपका IPv4, ठीक है। वो कौन सा एड्रेस होता है आपका? IPv4। तो IPv4 का मतलब है IPv4 वर्जन 4, ठीक है, वर्जन 4, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। इसका एक और वर्जन होता है IPv6 जो 128 का बिट 128 बिट का होता है। पर हमें जो देखना है वो आज हम क्या देख रहे हैं? IPv4 दैट इज 32 बिट, ठीक है। फिर इट इज यूजली रिटर्न एज 4 डेसिमल नंबर। तो यहाँ आपने एग्जांपल देखा होगा, इसको हम 4 डेसिमल नंबर में लिखते हैं, 1 2 3 4, ठीक है, 4 डेसिमल नंबर सेपरेटेड बाय डॉट्स, ठीक है। और इसको हम सेपरेट करते हैं, ये डॉट लगा है, ठीक है, बीच में डॉट लगा के हम सेपरेट करते हैं। अगर यही चीज आप IPv6 में देखें तो हम उसमें कोलन के थ्रू बताते हैं, ठीक है, उसमें कोलन के थ्रू बताते हैं, पर इसमें हम डॉट के थ्रू एक्सेस करते हैं, ठीक है, डॉटेड डेसिमल नोटेशन। ओके, फिर इन हेक्सा ईच ऑफ द 4 हेक्साडेसिमल नंबर इज कॉल्ड एन ऑक्टेंट, ठीक है। मतलब इस पूरे एक ऑक्टेंट, इसको पूरे एक को हम क्या बोलेंगे? आपका फर्स्ट डिवीजन, दैट इज फर्स्ट ऑक्टेंट, सेकेंड ऑक्टेंट, थर्ड ऑक्टेंट, एंड ये हो गया आपका 4 ऑक्टेंट, ठीक है। तो हम इसको क्या कॉल करते हैं? जनरली ऑक्टेंट। फिर एन आईपी एड्रेस कंटेन्स अ नेटवर्क पार्ट एंड अ होस्ट पार्ट, ठीक है। तो ये आपका कंटेन करके रखता है क्या? नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी, ठीक है। क्या कंटेन करता है? नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी। तो कैसे करता है ये नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी? इसमें नंबर ऑफ क्लासेस होती हैं, क्लासेस के अकॉर्डिंग आपके नंबर ऑफ नेटवर्क और होस्ट पार्ट होगा, ठीक है। फिर द नंबर ऑफ एड्रेस बिट यूज्ड टू आइडेंटिफाई द नेटवर्क एंड द नंबर टू आइडेंटिफाई द होस्ट, ठीक है। आपको कुछ नंबर्स दिए होंगे, मतलब एक क्या बोलते हैं, अगर एक ऑक्टेंट, जैसे फॉर एग्जांपल एक ऑक्टेंट है नेटवर्क के लिए और बाकी सारे ऑक्टेंट है आपके होस्ट के लिए, ठीक है, फॉर एग्जांपल।
तो 8 बिट आपकी किसके लिए हो गई, नेटवर्क आईडी के लिए, और बाकी रिमेनिंग जो 8 प्लस 8 प्लस 8 दैट इज 24 बिट, ये किसके लिए हो गई आपकी, होस्ट पार्ट के लिए। क्लियर है, ये किसके लिए हो गई आपकी, होस्ट पार्ट के लिए। तो वैसे यहाँ पे बोल रहा है द नंबर ऑफ एड्रेस बिट यूज टू आइडेंटिफाई द नेटवर्क, तो यहाँ पे 8 बिट आपकी किसके लिए आइडेंटिफाई हो रही है, नेटवर्क के लिए, एंड द नंबर ऑफ आइडेंटिफाई द होस्ट, और 24 बिट आपकी किसके लिए हो रही है, होस्ट के लिए। ठीक है, वेरी अकॉर्डिंग टू द क्लास, तो ये वेरी करेंगी अकॉर्डिंग टू द क्लास, क्लास ABCDE हर क्लास में अलग अलग होती है। ओके, तो ये क्या है आपका आईपी एड्रेस। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, आईपी एड्रेस। ओके, आईपी एड्रेस को हम और क्या बोलते हैं, आईपी एड्रेस को और क्या कॉल करते हैं, तो आईपी एड्रेस को ही हम क्या बोलते हैं, लॉजिकल एड्रेस भी कॉल करते हैं, और हम क्या कॉल करते हैं, नेटवर्क एड्रेस, और क्या कॉल करते हैं। ठीक है, आईपी एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस, नेटवर्क एड्रेस, ये सारे आपके सेम होते हैं। ठीक है, और किस लेयर में होता है ये आपका यूज होता है नेटवर्क लेयर में। ठीक है, किस लेयर में यूज होता है, अगर हम OSI मॉडल या TCP IP मॉडल की बात करें तो ये किस लेयर में यूज होता है, आपका नेटवर्क लेयर पे। ठीक है, इट इज द नेटवर्क लेयर एड्रेसिंग प्रोटोकॉल। ठीक है, नेटवर्क लेयर में आपका यूज होता है, और जनरली कौन सी डिवाइस इसको यूज करती है, राउटर। ठीक है, कौन सी डिवाइस इस एड्रेस को यूज करती है, आपकी राउटर। ठीक है, जो नेटवर्क लेयर पे ही यूज होता है आपका। ठीक है, फिर चलते हैं आपका आईपी एड्रेसिंग, जो आपकी टाइप्स ऑफ क्लासेस होती हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्लासेस इसमें क्या क्या होती है, तो अगर हम देखें तो आईपी एड्रेस में जो टोटल क्लास है दैट इज 5 क्लासेस होती हैं। फर्स्ट वन इज क्लास A, क्लास B, C, D और E। ठीक है, ये आपकी नंबर ऑफ क्लासेस होती हैं। तो जनरली जो हम यूज करते हैं वो हम कौन कौन सी क्लास यूज करते हैं, ABC। ठीक है, जनरली जो हम यूज करते हैं वो हम कौन सी क्लास यूज करते हैं, ABC। ठीक है, ये 3 क्लास हम यूज करते हैं। और आपका जो क्लास D है, क्लास D है आपका जो मल्टीप्लेक्सिंग के लिए आगे यूज होगा, और क्लास E आपका फ्यूचर यूज के लिए रखा गया है। क्लास E को आपका फ्यूचर यूज के लिए रखा गया है। ठीक है, तो इनको उनके लिए रिजर्व किया है, दैट्स व्हाई वी कैन नॉट यूज। ठीक है, इनको हम यूज नहीं करते, जनरली कुछ स्पेशल पर्पस के लिए होता है तभी वो यूज होगा। ठीक है, तो हमें देखनी कौन सी है, बेसिकली क्लास आपकी क्लास A देखनी है, क्लास B देखनी है और क्लास C देखनी है। ठीक है, तो चलते हैं सबसे पहले हम क्लास नंबर A पे। ठीक है, सो क्लास नंबर A क्या होती है, हैव अ फर्स्ट डॉटेड डेसिमल नंबर इन द रेंज। क्लास A की जो रेंज होती है वो कितनी होती है आपकी, क्लास A की जो रेंज होती है 1 to 126, 1 से लेके 126। ठीक है, क्लास A की रेंज क्या होती है आपकी, 1 से लेके 126। वही चीज अगर हम क्लास B में देखें तो क्लास B की जो रेंज होती है वो 128 से लेके 191। ठीक है, ये रिजर्व है, पहले से हम लोगों ने नहीं बनाया हुआ है, ये पहले से रिजर्व है। ठीक है, तो क्लास B की जो रेंज होती है वो क्या होती है, 128 से लेके 191। अगर हम क्लास C में वही चीज चेक करें, क्लास C में चेक करें तो क्लास C की रेंज होती है आपकी 192 से लेके 223। ठीक है, क्लास C की रेंज होती है 192 से लेके 223। अब एक क्वेश्चन का आपको यहाँ पे आ सकता है कि मैम इसकी रेंज होती है 1 से लेके 126 और इसकी रेंज कहाँ से स्टार्ट है, 128 से, तो वेयर इज 127, वेयर इज 127। तो हम आपको बता दें 127.0.0.0 ये जो एड्रेस है आपका, ये आपका रिजर्व है किसके लिए, लूप बैक एड्रेस के लिए। ठीक है, ये आपका रिजर्व है किसके लिए, लूप बैक एड्रेस के लिए। अब व्हाट इज द लूप बैक एड्रेस, लूप बैक एड्रेस मतलब कि अगर आपको नेटवर्किंग आपकी चेक करना है कि आपके सिस्टम में नेटवर्क प्रॉपर आ रहा है, आपका NIC कार्ड प्रॉपरली वर्क कर रहा है, तो आप क्या चलाएंगे, पिंग। ठीक है, पिंग कमांड और प्लस यही आपका जो एड्रेस है इसको अगर आप चलाएंगे, अगर आपको चलाने के बाद रिप्लाई मिलता है, अगर चलाने के बाद रिप्लाई मिलता है मतलब कि आपका जो नेटवर्क है
वो क्या है, राइट, ओके है, ठीक है, आपका जो नेटवर्क है वो ओके है। बट यदि आपको रिप्लाई नहीं मिलता है तो या तो आपका एनआईसी कार्ड खराब हो गया है या आपके नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम है। तो ये लूप बैक एड्रेस ये चेक करने के लिए होता है कनेक्टिविटी, ठीक है, क्या चेक करने के लिए यूज होता है आपका, कनेक्टिविटी, ओके, कनेक्टिविटी चेक करते इसके थ्रू हम। ओके, अब इसको डिटेल में देखते हैं कि ये कैसे होती है। तो हमने रेंज बताई, क्लास ए पे चलते हैं, ठीक है। तो इफ द फर्स्ट बिट ऑफ एन आईपी एड्रेस इज 0, ठीक है, फर्स्ट बिट 0, ठीक है, 0 को हमने क्या किया है, क्लास ए में रिजर्व कर लिया है, ठीक है, 0 बिट को हमने क्या किया है, रिजर्व। तो क्लास ए के नेटवर्क के लिए हमने 0 बिट को क्या कर लिया है, रिजर्व। द फर्स्ट बिट ऑफ क्लास ए एड्रेस इज आइडेंटिफाइज द क्लास ए, इसके थ्रू आप आइडेंटिफाई करेंगे कि ये क्या है, आपकी क्लास ए। फिर द नेक्स्ट 7 बिट्स आइडेंटिफाई द नेटवर्क। देखो 8 बिट का होता है, 8 बिट का, तो 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये 7 बिट हमने किसके लिए रख लिए, नेटवर्क के लिए। और ये एक बिट 0, इसको हमने क्या कर लिया है, रिजर्व, इसको हमने क्या कर लिया है, रिजर्व। तो इसके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे होता है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 4 ऑक्टेंट हो गए, 1 2 3 4, सब में 8 बिट है। तो इसमें 0 बिट रिजर्व है क्लास ए के लिए। तो इससे आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि क्लास ए का है, ठीक है। और 7 बिट आइडेंटिफाई होती है आपकी नेटवर्क। तो ये रिमेनिंग बची 7, एक आपका रिजर्व हो गया, तो रिमेनिंग 7 बची, तो वो किसके लिए है, आपकी नेटवर्क पार्ट के लिए। और 24 बिट्स आइडेंटिफाई द होस्ट, ठीक है, मतलब 8 8 8। तो ये टोटल कितनी हो गई आपकी, 24 बिट्स, ठीक है। 24 बिट्स आपकी किसके लिए हो गई, आपकी ये हो गई आपकी होस्ट के लिए। इसका सीधा सीधा फंडा है, मतलब कि एक आपका नेटवर्क पार्ट होगा और बाकी 3 ऑक्टेंट आपके किसके होंगे, होस्ट के। बाकी 3 ऑक्टेंट किसके होंगे, होस्ट के, ठीक है। तो 1 नेटवर्क और 3 क्या हो गए आपके, होस्ट पार्ट, ठीक है। 1 नेटवर्क और 3 क्या हो गए, होस्ट पार्ट, ठीक है। तो ये 8 बिट हो गया और ये 24 बिट होस्ट के लिए। तो क्लास ए में आपका 8 बिट रिजर्व है नेटवर्क आईडी के लिए और 24 बिट रिजर्व है आपका होस्ट पार्ट के लिए, ठीक है। तो यहाँ देखो, देयर आर फ्यूअर देन 128 क्लास ए नेटवर्क नंबर्स बट ईच क्लास ए नेटवर्क कैन हैव मिलियंस ऑफ होस्ट, यस, ठीक है। हर एक इसकी क्लास के अंदर आपके मिलियंस ऑफ होस्ट हो सकते हैं, ठीक है। सब नेटिंग से हम वो चीज कर सकते हैं, ठीक है। अब फर्स्ट यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, फर्स्ट 1 बिट यूज टू डिटरमाइन द क्लास टू विच एन एड्रेस बिलोंग फॉर द क्लास ए एड्रेस, ठीक है। तो फर्स्ट बिट क्या है हमारी, 0, फर्स्ट बिट हमने क्या करी है, 0 रिजर्व। तो ठीक है, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, फर्स्ट 1 बिट इज यूज टू डिटरमाइन द क्लास टू विच एड्रेस बिलोंग, ठीक है, किस क्लास से वो बिलोंग कर रहा है। फिर 7 बिट्स, ठीक है, एक 0 यहाँ ले लिया, तो कितने वंस बचे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 bits are used for the network address, therefore the number of class A network, ठीक है, जो जितना बचा तो उसको आप 2 की पावर में लिखेंगे। तो 2 की पावर 7 इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 128, ठीक है। 2 की पावर 7 इज इक्वल टू 128। तो नंबर 0 इज नॉट यूज्ड, ठीक है, एंड नंबर 127 इज यूज फॉर द टेस्टिंग लूप बैक। तो आपको हमने बताया है कि 127 आपका किसके लिए यूज होता है, आपका जो लूप बैक एड्रेस के लिए। सो देयर आर 126, तो इसलिए रेंज क्या है इसकी, 126 है ना। तो देयर आर 126 पोटेंशियल क्लास नेटवर्क एड्रेस। तो विच इज नंबर इज रेंज कितनी हो गई, 1 से लेके 126, ठीक है। अब नेक्स्ट बचा 24 बिट्स, ठीक है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 3 ऑक्टेंट बचे आपके कितने, 8 8 8 के। एक ऑक्टेंट तो आपका क्या हो गया, ये नेटवर्क का हो गया, और ये सारे 3 किसके हो गए, होस्ट के। तो ये कितनी आई, 24 बिट्स, ठीक है, 8 + 8 + 8, तो कितना आया आपके पास, 24 बिट्स, ठीक है। 24 बिट्स आर यूज्ड फॉर द होस्ट एड्रेस, ठीक है, 24 बिट्स
are used for the host address and therefore each class. अब 24 को यहाँ पे 7 था तो 2 की पावर में लिखा, अब 2 की पावर 24 उसको भी आप 2 की पावर में लिखेंगे तो 2 की पावर 24 मतलब कितना आएगा 16,777,216। इतने नंबर ऑफ होस्ट आप इसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है। इतने नंबर ऑफ होस्ट आप क्लास ए में यूज कर सकते हो, इसका जो रेंज आया, ठीक है। तो जो भी वैल्यू आएगी उसको आप किस में लिखोगे 2 की पावर में, तो 2 की पावर में लिखा दैट इज कितना आया 16,777,216। इतने नंबर ऑफ होस्ट हम क्लास ए में यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब क्लास ए इज नॉट अवेलेबल टू द जनरल पब्लिक, जनरल पब्लिक के लिए हम इसको यूज नहीं करते, इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू स्पेशल यूजेस, ठीक है। स्पेशल यूजेस के लिए रिस्ट्रिक्टेड है। अब जो क्लास ए का फाइनल फॉर्मेट है 0 बिट आपकी रिजर्व कर ली गई है, 7 बिट आपकी नेटवर्क के लिए है और 24 बिट आपकी किसके लिए है होस्ट पार्ट के लिए। तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया रिजर्व 0 बिट, 7 बिट हो गई आपकी नेटवर्क के लिए और 24 बिट आपकी किसके लिए हो गई होस्ट के लिए। क्लियर है। तो ये आपका एक फॉर्मेट हो गया क्लास ए का, ठीक है, फॉर्मेट हो गया क्लास ए का। तो ये इसका एग्जांपल समरी क्या हुई कि इफ द फर्स्ट डेसिमल नंबर इन आईपी एड्रेस इज 1 to 126, अगर कोई भी आपको आईपी एड्रेस दिया, ठीक है, फॉर एग्जांपल आईपी एड्रेस दिया 25.2.1.0, ये आईपी एड्रेस आपको गिवन है तो आपको फर्स्ट ऑक्टेंट चेक करना है कि ये आपका किस क्लास को बिलोंग कर रहा है। तो ये आपका 1 से लेके 126 की रेंज के बीच में है, यस, है ना। तो ये किस क्लास का नेटवर्क होगा, क्लास ए का, ठीक है। तो वही बता रहा है इफ द फर्स्ट डेसिमल नंबर इन आईपी एड्रेस इज 1 to 126, तो यस फर्स्ट डेसिमल आपका 1 to 126 के अंदर है, तो मतलब वो क्लास ए का एड्रेस है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द फर्स्ट बाइट इज फॉर द नेटवर्क नंबर एंड द नेक्स्ट 3 बाइट्स आर यूज फॉर द होस्ट एड्रेस। यस, फर्स्ट बाइट आपकी नेटवर्क के लिए है और बाकी 3 आपकी होस्ट के लिए है। तो अगर हम चेक करें तो ये क्या हो गया आपका नेटवर्क पार्ट हो गया और ये पार्ट क्या हो गया आपका होस्ट पार्ट हो गया क्लास ए के लिए। क्लियर है, ये था आपका क्लास ए। अब चलते हैं क्लास बी में, ठीक है। क्लास बी क्या होता है, तो क्लास बी चेक करते हैं क्लास बी क्या होता है। ओके, if the first 2 bits of the address are 1 and 0, ठीक है, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो आपका जो क्लास बी में है, ठीक है, क्लास बी में इफ द फर्स्ट 2 बिट्स मतलब 0 और 1, ठीक है, फर्स्ट 2 बिट मतलब 0 और 1, ये है 1 एंड 0, इट इज अ क्लास बी नेटवर्क। क्लास बी में आपकी 2 बिट रिजर्व की गई हैं, दैट इज 0 और 1। ये बिट क्या है आपकी रिजर्व्ड, ये बिट क्या है रिजर्व, ठीक है। तो बिट रिजर्व की गई है 0 और 1। क्लियर है। द फर्स्ट 2 बिट्स आइडेंटिफाई द क्लास, ये 2 बिट से आप समझ सकते हैं कि ये किस क्लास का एड्रेस है, ये क्लास बी के लिए है। एंड द नेक्स्ट 14 बिट्स, 14 मतलब कि बचा कितना, 8 में से 2 चला गया, 8 में से 2 चला गया तो कितनी बिट बची आपके पास 6, ठीक है। और आपका ये वाला 8 बिट, ठीक है, 8 प्लस 6, ठीक है, 8 प्लस 6, 8 प्लस 6 हो गया आपके पास 14, ठीक है, 8 प्लस 6 हो गया आपका 14। तो क्या बोल रहा है, नेक्स्ट 14 बिट्स आइडेंटिफाई द नेटवर्क, मतलब कि ये दोनों ऑक्टेंट आपके किसके लिए आइडेंटिफाई करेंगे, ये नेटवर्क पार्ट के लिए, ठीक है। ये आपका किसके लिए आइडेंटिफाई करेंगे, नेटवर्क पार्ट के लिए। क्लियर है। एंड द लास्ट 16 बिट, 16 मतलब ये 8 और ये 8 बिट, 8 प्लस 8, 8 प्लस 8 कितना हो गया 16, ठीक है। तो लास्ट 16 बिट्स आइडेंटिफाई द होस्ट। यस, ये 16 बिट आप किसके लिए आइडेंटिफाई करोगे, होस्ट के लिए।
ठीक है, तो ये 16 बिट हमने किसके लिए आइडेंटिफाई करी, होस्ट के लिए। क्लियर है। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ क्लास बी नेटवर्क नंबर, यस क्लास बी नेटवर्क नंबर आपके थाउजेंड्स हो सकते हैं। ईच क्लास बी नेटवर्क कैन हैव थाउजेंड्स ऑफ होस्ट, और हर एक क्लास बी में आपके थाउजेंड्स ऑफ होस्ट हो सकते हैं। ठीक है। अब फर्स्ट 2 बिट्स मतलब कि 0 और 1, फर्स्ट 2 बिट्स आर यूज टू डिटरमाइन द क्लास टू विच एन एड्रेस बिलोंग। ठीक है, तो फर्स्ट 2 बिट आपका क्या बताएगा कि वो किस क्लास को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, फर्स्ट 2 बिट आपका क्या बताएगा, किस क्लास को बिलोंग कर रहा है। फिर 6 + 8, 6 + 8 मतलब कि 0 1 तो आपका रिजर्व हो गया, तो बचा कितना 1 2 3 4 5 6, और 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें से 2 बिट चली गई, तो कितनी बची आपके पास 6, और ये पूरी कितनी बची 8। ठीक है, तो 6 + 8 दैट इज 14, 6 + 8 दैट इज 14। 14 बिट्स आर यूज्ड फॉर द नेटवर्क एड्रेस। ठीक है, 14 bits are used for the network address. So the number of B network, ठीक है, अब इसको आप 2 की पावर में लिखेंगे, तो 2 की पावर 14 इज इक्वल टू कितना होता है 16384। ठीक है, इतने नंबर ऑफ क्या हो सकते हैं आपके में नेटवर्क, इतने नंबर ऑफ नेटवर्क आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, ये देखो यहाँ पे 2 की पावर 14 इज इक्वल टू 16384, देयर आर 16384 पोटेंशियल क्लास बी नेटवर्क, ओके, विच हैव फर्स्ट डॉटेड डेसिमल नंबर इन द रेंज ऑफ। ठीक है, फर्स्ट डॉटेड डेसिमल नंबर मतलब कि अगर आपको जैसे दिया हो, ठीक है, क्या दिया हो आपको, दिया है यहाँ पे 137.2.1.2, ये आपको गिवन है, तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, विच हैव अ फर्स्ट डॉटेड, यस फर्स्ट डॉटेड ये है आपका। ठीक है, फर्स्ट डॉटेड ये है, तो फर्स्ट डॉटेड डेसिमल नंबर इन रेंज, इस रेंज के अंदर है 128 से 191, यस इसके अंदर है आपका 137, मतलब कि ये किस क्लास का एड्रेस है, क्लास बी का। ठीक है, किस क्लास का एड्रेस है, क्लास बी का। क्लियर है। ठीक है, किस क्लास का एड्रेस है, क्लास बी का। क्लियर। फिर 16 बिट, 16 मतलब अब 2 तो यहाँ पे हो गए, अब 2 ऑक्टेंट और बचे, टोटल 4 होते हैं, तो 1 2 3 4 6 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 और 8 इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना आएगा 16। ठीक है, तो 16 बिट्स आर यूज्ड फॉर द होस्ट एड्रेस। ठीक है, 16 बिट्स आर यूज्ड फॉर द होस्ट एड्रेस, सो देयरफॉर ईच क्लास बी नेटवर्क। अब 16 बिट है तो उसको आप किस में लिखोगे, 2 की पावर में। ठीक है, 2 की पावर में लिखोगे तो 2 की पावर 16, 2 की पावर 16 कितना आता है 65536। ठीक है, 65536। क्लियर है। ठीक है, 65536, इतने नंबर ऑफ क्या यूज कर सकते हो आप, होस्ट एड्रेस। ठीक है, इतने नंबर ऑफ क्या यूज कर सकते हो, होस्ट एड्रेस। क्लियर है, इतने नंबर ऑफ हम क्या यूज कर सकते हैं, होस्ट एड्रेस। समझ में आया। तो 2 की पावर 14, 14 क्या यूज कर सकते हो आप, नेटवर्क एड्रेस। ठीक है, और 2 की पावर 16 ये क्या यूज कर सकते हो आप, होस्ट एड्रेस। ओके, अब यहाँ पे फाइनल बी का जो फॉर्मेट है, मतलब 0 और 1 आपने रिजर्व करा है। ठीक है, फिर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 4 ऑक्टेंट हो गए, 4 ऑक्टेंट में से ये आपका रिजर्व पार्ट हो गया 2 बिट, तो बची कितनी यहाँ पे 6 और ये 7, ये 6 ये 7, तो 6 + 7 हो गया आपका 14 बिट नेटवर्क पार्ट के लिए, और 8 + 8, 8 + 8 हो गया 16, 16 बिट्स आपकी होस्ट पार्ट के लिए। क्लियर है, इतनी इसमें रिजर्व है। फिर इफ द फर्स्ट डेसिमल नंबर, तो जैसे मैंने वहां पे अभी एक एग्जांपल बताया था 137, ठीक है 137.2.1.2, तो इसमें क्या है, इफ द फर्स्ट डेसिमल नंबर, यस फर्स्ट डेसिमल नंबर ये है आपका, फर्स्ट डेसिमल नंबर इन आईपी एड्रेस इज 128 to 191,
128 से लेके 191 के बीच की रेंज का हो, तो देखो 137 इसकी रेंज के बीच में है, सो देन इट इज अ क्लास बी एड्रेस। तो वो आपका क्या कहलाएगा? क्लास बी एड्रेस। ठीक है, वो क्या कहलाएगा? आपका क्लास बी एड्रेस। सो द फर्स्ट 2 बाइट्स आइडेंटिफाई द नेटवर्क एंड लास्ट 2 बाइट्स आइडेंटिफाई द होस्ट। मतलब कुछ इस तरह से। ठीक है, फर्स्ट 2 मतलब 1 और 2, और फिर लास्ट 2 मतलब कि 1 और 2। ठीक है, तो 2 ऑक्टेंट आपके नेटवर्क आईडी के लिए होते हैं और 2 ऑक्टेंट आपके होस्ट आईडी के लिए होते हैं। किसमें? क्लास बी में। ठीक है, क्लास बी में आपके 2 ऑक्टेंट नेटवर्क आईडी के लिए होते हैं आपके, और 2 ऑक्टेंट आपके किसके लिए होंगे? होस्ट पार्ट के लिए। ठीक है, 2 ऑक्टेंट हो गए आपके होस्ट पार्ट के लिए। ओके, ये था आपका क्लास बी का। अब चलते हैं हम इसकी क्लास सी पे। ठीक है, क्लास सी क्या होता है? तो क्लास सी, इफ द फर्स्ट 3 बिट्स ऑफ द एड्रेस, फर्स्ट 3 मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो फर्स्ट कितनी बोल रहा है? फर्स्ट 3 0 1 2 3 मतलब 0 और डबल 1। ठीक है, ठीक है, ये आपकी किसके लिए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है? ये यहाँ पे हमने लिख दिया आपको, तो जिसमें इजीली समझ में आएगा। ठीक है, तो द फर्स्ट 3 बिट्स ऑफ द एड्रेस आर, फर्स्ट 3 बिट्स एड्रेस की ये हो गई आपकी 011। इट इज अ क्लास सी नेटवर्क एड्रेस। ठीक है, आइडेंटिफाई करता है कि स्टार्टिंग की जो 3 बिट्स हैं वो इसने रिजर्व करके रखी है। अगर हम अभी तक देखते आ रहे हैं तो क्लास ए में रिजर्व बिट क्या थी? 0। क्लास बी में रिजर्व बिट क्या थी? 01। और क्लास सी की रिजर्व बिट क्या है? 011। ठीक है, क्लास सी की रिजर्व बिट क्या है? 011। क्लियर है? फिर द फर्स्ट 3 बिट्स आर क्लास आइडेंटिफायर। यस, फर्स्ट 3 बिट्स से हम क्लास आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब वो किस क्लास को बिलोंग कर रहा है? सी को। द नेक्स्ट 21 बिट्स, 21 कैसे हो गई आपकी? 8 में से 3 चला गया। ठीक है, 8 में से 3 चला गया, तो रिमेनिंग कितना बचा? 5 प्लस ये है आपका 8 और प्लस ये है आपका 8, तो 8 प्लस 8 प्लस 5 कितना हो गया? 21। ठीक है, कितना हो गया? 21। तो 21 बिट्स आर फॉर द नेटवर्क एड्रेस, मतलब 3 ऑक्टेंट इसमें नेटवर्क के हैं और 1 ऑक्टेंट आपका होस्ट का है। ठीक है, 3 ऑक्टेंट आपके नेटवर्क के हैं और 1 ऑक्टेंट आपका होस्ट का है। 1 2 3 और ये आपका होस्ट। ठीक है, तो एंड द लास्ट 8 बिट्स। ठीक है, लास्ट 8 बिट मतलब कि ये वाली। ठीक है, देखो ये वाली 8 बिट जो है, ये वाली 8 बिट जो है वो किसके लिए? आपकी होस्ट पार्ट के लिए। ठीक है, ये सारी आपकी किसके लिए हो गई? नेटवर्क के लिए यहां तक। ठीक है, और होस्ट की ये हो गई 8 बिट। तो ये तीन आपके क्या हो गए? नेटवर्क पार्ट। और ये आपका सिंगल 8 बिट क्या हो गया? होस्ट पार्ट। तो यहाँ पे यही बोल रहा है ये। ठीक है, क्या बोल रहा है? कि दैट इज द लास्ट 8 बिट्स आइडेंटिफाई द होस्ट। ठीक है, लास्ट 8 बिट से हम क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं? होस्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर वही चीज, देयर आर मिलियंस ऑफ क्लास सी नेटवर्क नंबर्स। यस, क्लास सी में आपके मिलियंस ऑफ नेटवर्क नंबर हो सकते हैं। ठीक है, अब क्लास सी का एक ये डिस्क्रिप्शन है कि जिससे आप इजीली समझ सकें क्या है। ठीक है, फर्स्ट 3 बिट, फर्स्ट 3 बिट मतलब 011। फर्स्ट 3 बिट का आपकी रिजर्व की गई है किसके लिए? डिटरमाइन करने के लिए कि क्लास टू विच एन एड्रेस बिलोंग्स टू फॉर द क्लास सी, मतलब कि ये क्लास सी को बिलोंग कर रही है। फिर 21 बिट्स, 21 कैसे हुई आपकी यहाँ पे? ठीक है, 21 मतलब कि ये तो आपने रिजर्व कर ली 3 बिट। ठीक है, 3 बिट आपने रिजर्व कर ली, तो कितनी बची आपके पास? ठीक है, 3 बिट रिजर्व कर ली तो कितनी बची? 1 2 3 4 5।
फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये कितनी हो गई आपकी 5, ये कितनी हो गई आपकी 8, और ये हो गई आपकी 8। तो 8 प्लस 8 कितना हो गया 16, और ये 5, ठीक है। 5 क्यों? बिकॉज 8 में से 3 बिट आपकी रिजर्व हो गई है, ठीक है। 3 बिट आपकी रिजर्व है किसके लिए? क्लास सी को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो ये क्या हो गया आपका 21 टोटल हो गया इसका, है ना। 21 बिट्स आर यूज्ड फॉर द नेटवर्क एड्रेस। तो जो भी आंसर आता है उसको हम 2 की पावर में लिखते हैं। तो 2 की पावर 21 कितना आएगा? 2097,152, ठीक है। देयर आर 2097,152 पोटेंशियल क्लास सी नेटवर्क्स नंबर which have a first dotted decimal number in range this। इसकी जो रेंज होती है, कितनी रेंज होती है? 192 से लेके 223, ठीक है। 190 क्लास सी की जो रेंज होती है क्या होती है? 192 से लेके 223। तो अगर हमने जैसे आपको यह एड्रेस दिया क्या 198.2.1.2, ठीक है। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे देखो विच हैव अ फर्स्ट डॉटेड, यस फर्स्ट डॉटेड ये है आपके पास, ठीक है। फर्स्ट डॉटेड डेसिमल नंबर इन द रेंज, रेंज आपका 198 आपका 192 से 223 की रेंज के अंदर है, ठीक है। यस 198, ठीक है। सो 198 आपका किस क्लास का नेटवर्क हो गया? क्लास सी का, ठीक है। किस क्लास का हो गया? क्लास सी का। ऐसे आपको आइडेंटिफाई करने एंड 8 बिट्स 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 ऑक्टेंट ये होगा, एक 5 8 8 और एक ऑक्टेंट आपका ये 8 का बचा। तो 8 बिट्स आर यूज्ड फॉर द होस्ट पार्ट, ठीक है। लास्ट वाला है जो, वो किसके लिए यूज करते हैं हम? होस्ट पार्ट के लिए, ठीक है। किसके लिए यूज करते हैं? होस्ट पार्ट्स के लिए। तो देयर आर ईच क्लास सी नेटवर्क है। अब इसको 2 की पावर में लिखोगे तो 2 की पावर 8 इज इक्वल टू कितना हुआ? 256। 2 की पावर 8 इज इक्वल टू कितना हुआ आपके पास? 256। इतने नंबर ऑफ आप होस्ट इसमें यूज कर सकते हो, ठीक है। और जो नेटवर्क है वो इतने हैं 2 की पावर 21। सबसे ज्यादा जो नेटवर्क आईडी है वो किस में होती है? आपको सी में मिलेगी, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो होस्ट होते हैं वो किस में होगा? ए में, क्लियर है। और बी में आपके दोनों इक्वल होते हैं, 2 नेटवर्क और 2 होस्ट, ठीक है। क्लियर है, 2 नेटवर्क और 2 होस्ट, ओके। कुछ क्लास सी का ये समरी है जो आपको क्या बता रहा है? दैट इज यहाँ पे कितना 21, मतलब 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। एक मिनट यहाँ पे, यस सबसे पहले रिजर्व्ड वाली आएगी। रिजर्व क्या किया आपने? 011, ये रिजर्व किया। तो रिजर्व करने के बाद 8 में से 3 बिट चली गई तो 1 2 3 4 5 बची। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये तो आपकी रिजर्व हो गई, ठीक है। स्टार्टिंग की 3 बिट क्या हो गई आपकी? रिजर्व, ठीक है। ये जो 3 बिट है ये 3 बिट आपकी क्या है? रिजर्व, ये रिजर्व्ड हो गई। फिर यहाँ पे कितनी बची है आपके पास? 5। यहाँ पे कितनी बची है आपके पास? 8। यहाँ पे कितनी है? 8, और ये भी कितनी है आपके पास? 8, ठीक है। तो आपका इसमें कितना होस्ट और कितना नेटवर्क पार्ट होता है? तो ये आपका नेटवर्क पार्ट है यहाँ तक, ये आपका नेटवर्क पार्ट है, ठीक है। फिर यहाँ से आपका होस्ट पार्ट आएगा, ठीक है। यहाँ से आपका होस्ट पार्ट आएगा। तो नेटवर्क पार्ट कितना है? 21 बिट्स पार्ट, ठीक है। नेटवर्क पार्ट कितना है? 21। कैसे? 8 प्लस 8 प्लस 5, ठीक है। 8 प्लस 8 हो गया 16, प्लस 5 हो गया आपका 21, ठीक है। और 3 बिट आपकी रिजर्व है। तो 21 बिट्स आर नेटवर्क पार्ट एंड ओनली 8 बिट फॉर द होस्ट पार्ट क्लास सी में,
ठीक है, ओनली 8 बिट द होस्ट पार्ट। तो समरी क्या बोल रही है, इफ द फर्स्ट डेसिमल नंबर इन आईपी एड्रेस, तो अभी हमने आपको बताया था 198.2.1.2, तो फर्स्ट डेसिमल नंबर क्या बता रहा है आपको 198, जो किसकी रेंज के बीच में, क्लास सी की रेंज क्या होती है 192 से लेके 223। तो इससे आपको क्लियरली पता चल रहा है 198 आपका किस क्लास का एड्रेस है, दैट इज क्लास सी का। किस क्लास का एड्रेस है, क्लास सी का। क्लियर है, देन इट इज अ क्लास सी एड्रेस। द फर्स्ट 3 बाइट्स आर यूज फॉर द नेटवर्क एड्रेस एंड द लास्ट बाइट इज फॉर द होस्ट एड्रेस। ठीक है, एंड द लास्ट बाइट इज फॉर द होस्ट एड्रेस। अब हमें यहाँ पे आपको पूरा एक बार सारे क्लास का बता देते हैं कि किसका क्या है। ठीक है, तो अगर हम देखें, ठीक है, तो कहाँ पर बताएं, यहाँ पे आपको जहाँ पे स्पेस दी हो कुछ ज्यादा सी, ठीक है, ये है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लास ए का जो रेंज है 1 से लेके 126 होता है, 1 से लेके 126 होता है। एक नेट आईडी होती है और बाकी 3 आपके होस्ट पार्ट होते हैं क्लास ए में। क्लियर है। क्लास बी की रेंज होती है आपकी 128 से लेके 191, और जो नेटवर्क पार्ट है वो 2 होते हैं और 2 आपके होस्ट पार्ट होते हैं। ठीक है, 2 नेटवर्क पार्ट और 2 होस्ट पार्ट। वही चीज अगर हम क्लास सी में देखें, तो क्लास सी की जो रेंज होती है 192 से लेके 223 होती है, और इसमें 1 2 3 नेटवर्क और एक होस्ट पार्ट होता है। ठीक है, 3 नेटवर्क और एक होस्ट पार्ट होता है। तो ये आपको जनरली याद रखना है, अगर आपको क्वेश्चन आता है तो इसी पे बनता है। ठीक है, तो क्लास ए की रेंज 1 से लेके 126, एक नेटवर्क पार्ट और बाकी 3 होस्ट पार्ट। ठीक है, तो एक नेटवर्क पार्ट और ये 24 आपके होस्ट पार्ट। ठीक है, और यहाँ पे 16 होस्ट पार्ट और 16 आपके नेटवर्क पार्ट, और यहाँ पे 24 आपके नेटवर्क पार्ट और 8 आपका होस्ट पार्ट। क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम देख लेते हैं, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इसमें पूछा गया है कंसीडर द आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस आपको गिवन है दिस। ठीक है, क्या आईपी एड्रेस दिया है आपको, आईपी एड्रेस गिवन है दैट इज 25.193.55.233। ये आईपी एड्रेस आपको गिवन है। यहाँ पूछ रहा है हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन नेटवर्क आईडी एंड होस्ट आईडी। ठीक है, हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन नेटवर्क आईडी एंड होस्ट आईडी। तो कैसे पहचानोगे, पहले फर्स्ट डेसिमल देखो कि क्या है, किस क्लास को बिलोंग कर रहा है। तो ये क्लास ए को बिलोंग कर रहा है, क्यों, बिकॉज क्लास ए की रेंज 1 से लेके 126 है और 25 इस रेंज के अंदर आ रहा है। यस, तो कौन सा क्लास हो गया, ए। अब यहाँ पे पूछा है कितने नेटवर्क और कितने होस्ट, तो हमें पता है कि ए में आपका एक नेटवर्क होता है और बाकी सारे आपके क्या होते हैं, होस्ट पार्ट। ठीक है, एक नेटवर्क मतलब 8 बिट आपकी नेट आईडी हो गई और 24 बिट आपकी होस्ट आईडी हो गई। तो इसके अकॉर्डिंग आपका 8 बिट फॉर द नेट आईडी एंड 24 बिट फॉर द होस्ट आईडी। ठीक है, 24 बिट फॉर द होस्ट आईडी। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द आईपी एड्रेस। ठीक है, ये आईपी एड्रेस दिया है। अच्छा, क्वेश्चन रिपीट हो गया शायद। ठीक है, तो अगेन आपका 25 है, तो ये किस क्लास का है, आपका क्लास ए का। ठीक है, उसमें आपके एक नेटवर्क और बाकी 3 होस्ट होते हैं। ठीक है, एक नेटवर्क और बाकी 3 होस्ट होते हैं। तो एक नेटवर्क मतलब 8 और आपके होस्ट हो गए आपके 24 बिट्स। ठीक है, होस्ट हो गया आपका 24 बिट्स। क्लियर है, होस्ट क्या हो गया 24 बिट्स। तो अगेन आंसर नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका आईपी एड्रेस इन क्लास बी इज गिवन बाय। कौन सा आईपी एड्रेस आपको क्लास बी का गिवन है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए क्लास बी का रेंज क्या होता है। अगर हम चेक करें तो क्लास बी का जो आपका रेंज होता है, कितना होता है क्लास बी का रेंज, दैट इज 128 से लेके, ठीक है, 128 से लेके 191,
ये क्लास बी होता है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको कौन सा दिख रहा है? 191। ठीक है, यस। कौन सा दिख रहा है आपको? कौन सा होगा इसमें? 128 से लेके 191। ठीक है, यस। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, यस, है ना? नहीं, ये वाला आएगा आपका क्लास बी का। ठीक है, 191। ओके, नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लास ए होस्ट एड्रेस। ठीक है, इसमें से कौन सा आपका क्लास ए का एड्रेस नहीं है? क्लास ए का तो सीधी सीधा दिख रहा है हमको 128, बिकॉज आपका जो क्लास ए का रेंज होता है, ठीक है, क्लास ए का जो रेंज होता है वो कितना होता है आपका? क्लास ए का रेंज होता है आपका, दैट इज, क्लास ए का रेंज जो होता है 1 से लेके 126। ठीक है, क्लास ए का रेंज कितना होता है आपका? 1 से लेके 126। ठीक है, और 128 है वो इस रेंज के बाहर है ना? 128 क्या है? इस रेंज के बाहर है। और यही आपको पूछा गया है कि जो क्लास ए का जो नॉट अ क्लास ए होस्ट एड्रेस, जो क्लास ए का एड्रेस नहीं है, तो क्लास ए का एड्रेस क्या नहीं है? दैट इज 122। ठीक है, 122। क्लियर है? ओके, सो ये था आपका आईपी एड्रेस जो हमने डीप में चेक किया पूरा कि क्या होता है। होप कि आपको अच्छे से समझ में आया हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब। ठीक है, और जो मेरा प्रोमो कोड है वो आपको याद रखना है, दैट इज अनामिका, ANAMIK, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि आपको अपकमिंग नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर अभी आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, जिस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ठीक है, तो उससे भी आपको जो और भी एजुकेटर्स है उनका भी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहता है। ठीक है, क्लियर है? ओके, so thank you so much all of you.